बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 4 अगस्त है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे ज़रा नन्ही रिजवाना के हवाले से। रोज़ आपको अपडेट भी करते हैं और साथ साथ जो चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। रिजवाना होश में आ गई है, सेहत में बेहतरी है, लेकिन होश में आते ही उसने जो बात की है वो आप सुन के जो है हैरान हो जाएंगे। आप सुन के आपको अफसोस होगा कि जो बातें सामने आ रही हैं, जो बातें बताई जा रही हैं, वो सुन के बंदा जो है ये सोचता है कि कैसे मुमकिन है कि कोई औरत जिसके अपने 3 बच्चे हों, वो किसी बच्ची के साथ जो उसके घर में काम करती है, जो उसके घर में उसके बच्चों का ख्याल रखती है, जो उनका ख्याल रखती है, वो उसके साथ इस तरह का रवैया अख्तियार कर सकती है या इतना जुल्म कर सकती है। मतलब आप ख़ुद भी सोचें, बाज़ दफ़ा बंदा सोच के हैरान हो जाता है। मतलब समझ नहीं आ रही होती कि कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान इस हद तक जा सकता है। ये बातें मैं आपको बताऊंगा जब वो बच्ची होश में है और उसने जो बातें की हैं। आपको पता है कि अब इसकी बाकायदा तौर पे जो है वो बड़े लेवल के ऊपर इसके ऊपर जो है वो काम शुरू हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जो है पता चल गया है। आज मैं सुन रहा था कि जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने भी बात की है कि जो रिजवाना जैसे बच्चों के साथ जो कुछ होता है इसके ऊपर कवानीन मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें तो एक तरफ चल रही हैं, दूसरी तरफ जो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो है वो एक बाकायदा तौर पे एक 5 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ रिजवाना ने होश में आके जो बातें की हैं। अच्छा, अब उसका जो है नोटिफिकेशन भी हो गया है और वो ये है कि इस्लामाबाद के जो DIG हैं ऑपरेशन शहजाद बुखारी साहब, वो कमेटी के कन्वीनर हैं, जबकि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इस्लामाबाद SSP रुखसार मेहदी साहब उनको कमेटी का सेक्रेटरी मुकर्रर किया। इस कमेटी में कौन कौन शामिल होगा जी? इस कमेटी में जो है ये भी इस्तदा की गई है वज़ारत दाखिला से कि इसमें ISI और IB इन 2 एजेंसियों के लोग भी शामिल होंगे। पुलिस के तो 3 लोग हैं, लेकिन इसके 2 लोग होंगे। और ये लोग कौन होंगे? ये ग्रेड 19 के अफसर होंगे। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि ISI और IB में जो ग्रेड 19 का अफसर होता है वो कोई आम आदमी नहीं होता। तो इस हद तक इस मामले को सीरियसली देखा जा रहा है और इस हद तक इसमें जो है वो आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब जो है बाकायदा तौर पर इस्तदा की गई है IG साहब की तरफ से कि जी वो वज़ारत दाखिला को कि जी ISI और जो है IB के जो है वो लोग इसमें शामिल किए जाएँ। ये तो हो गई इस तरह की डेवलपमेंट। अब ये 5 रुकनी कमेटी जो है जो DIT तश्कील दी गई इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस के तरफ से भी जो मामलात हैं उनको भी देखेगी और बाकी जो मुल्ज़मा तक रसाई है वो भी, और बाकी जो कोर्ट के मामलात हैं वो तो खैर चल रहे हैं। आपको पता है 7 तक वो ज़मानत में तोसी है और जो मुल्ज़मा हैं वो शामिल तफ्तीश हो रही हैं। अब आता हूँ दूसरे मामले पे, वो ये है कि इस बच्ची की जो कस्टडी है वो भी बाकायदा तौर पे चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है उसको दे दी गई है। वो कहते हैं कि जी सेहतयाबी के बाद रिजवाना की तालीम और बेहतर नशोनुमा के हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। लड़की को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात। अच्छा, ये भी अब चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों ने इसको कानूनी तहवील जो है इस बच्ची की हासिल कर ली है। ये भी एक डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी थी। अब आते हैं ज़रा बच्ची की सेहत के हवाले से, जो बहुत बड़ा कंसर्न है। ज़ाहिर है बच्ची ठीक होगी, बच्ची अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौटेगी। आल्दो वो ट्रामा में है, बहुत बड़े ट्रामा में है। उसकी माँ ये बताती है कि जब वो होश में आती है तो एक तो उसको दर्द होता है, ज़ाहिर उसके ज़ख़म हैं, फिर इन्फेक्शन है, मल्टीपल उसके मसाइल चल रहे हैं। एक तो वो जब होश में आती है तो वो जो है खौफ का शिकार होती है, ना मारें कहती है, माँ का हाथ पकड़ लेती है। उसकी माँ के जो आप भी देख रहे होंगे इंटरव्यूज़ मैंने भी देखे हैं, जो उसकी माँ बयान करती है वो यही बताती है। बच्ची अभी तक ICU में है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि उसकी सेहत में मज़ीद बेहतरी आ रही है। और जो प्रिंसिपल जो हैं PGMI प्रोफेसर अल्फ्रीद ज़फ़र, जिनके हवाले से मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, वो ये बताते हैं कि जी बच्ची जो है वो जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिससे बेहतरीन सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं और लड़की की सेहत में मज़ीद बेहतरी आ रही है। वो बताते हैं कि जी जोदत सलीम जो हैं, जो सरबराह है मेडिकल बोर्ड के, वो कहते हैं कि रिजवाना के खून में इन्फेक्शन अब कम हो रहा है। मैंने आपको गुज़श्ता रोज़ बताया था कि जी इन्फेक्शन खून में है। बताया जा रहा है कि उसके अगले 48 घंटे जो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जी इन्फेक्शन कम हो रहा है। और एक और चीज़ जो बड़ी अलार्मिंग थी वो ये थी कि बच्ची के जो प्लेटलेट्स हैं वो नीचे चले जाते थे, और बाज़ दफ़ा ये होता था वो इतने कम हो जाते थे, ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल इतना कम हो जाता था कि बच्ची को मसनूई ऑक्सीजन देनी पड़ती थी, जिसको आम फहम ज़बान में अगर मैं आपको कहूँ कि ऑक्सीजन दी जाती थी, वेंट पे शिफ्ट कर दिया गया था, वेंटिलेटर के ऊपर। ठीक है,
तो अब ये बताया जा रहा है कि उसके खून का इन्फेक्शन कम है और प्लेटलेट्स की तादाद भी बताया जा रहा है कि अब वो 1,05,000 तक पहुंच गई है, जो बेहतर तादाद है। क्योंकि प्लेटलेट्स नीचे आ जाएं तो ज़ाहिर है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। आपको पता है ये जो पिछले दिनों डेंगू और इस तरह के जो मामलात आए हुए थे और जो स्पेशल कोविड जो आया था उसमें भी ये होता था कि प्लेटलेट्स नीचे जाते थे और बंदा जो है वो फ्लैट हो जाता था और फिर खुदा न खास्ता जो है वो बंदा उसकी डेथ भी हो सकती है। तो प्लेटलेट्स जब नीचे आते हैं तो मामला ठीक नहीं होते। बहरहाल ये बताया जा रहा है कि जिसकी प्लेटलेट्स की तादाद भी 1,05,000 हो गई है। और अब जो है एक और डेवलपमेंट वो ये है कि इस बच्ची की अब सर्जरीज़ की जाएंगी। अब सर्जरीज़ का आगाज़ किया जाएगा। बच्ची को पहले स्टेबल करना था, बच्ची स्टेबल हो गई है। अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अब इसकी सर्जरीज़ शुरू की जाएंगी। अब सर्जरीज़ कैसे होंगी कि पहली जो उसकी सर्जरी जो है वो उसके बाजुओं की बताई जा रही है कि उसके बाजू जो टूटे हुए हैं उनकी सर्जरी की जाएगी, उनको जोड़ा जाएगा। और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है डॉक्टर्स का जो मेडिकल बोर्ड है वो ये बता रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे और फिर इस तरह मामलात को ले जाया जाएगा। ये तो होगी उसके साथ। और एक चीज़ और अच्छी बात जो है वो ये है कि बच्ची ने बाकायदा तौर पर ख़ुद खाना मांगना शुरू कर दिया है और उसने थोड़ी बहुत जो ठोस ग़िज़ा है, चावल है, जो बाकी चीज़ें हैं, ज़ाहिरी बात है वो भी खाना शुरू कर दी हैं और उसने बातचीत करना भी हल्की फुल्की शुरू कर दी है। आपने देखा गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज़ साहिबा गई हैं और भी कुछ लोग जा रहे हैं, तो जो फुटेजेस आ रही हैं उनमें हमने देखा कि जी वो बच्ची जो है वो हल्की फुल्की बातचीत कर रही है। तो अल्लाह का शुक्र है वो इतनी स्टेबल है कि वो बातचीत कर रही है। अब जब वो होश में आई तो माँ जो उसकी बताती है वो बड़े जो है वो अफसोसनाक, बड़े दिल दिलाने वाली बातें बताती है। उसकी माँ कहती है कि बच्ची जब होश में आई तो वो ये बताती है कि जी सबसे पहले तो वो बच्ची जो है माँ उसकी बताती है कि वो मेरा हाथ पकड़े रहती है और वो मुझे दूर नहीं जाने देती। माँ ये बताती है कि बच्ची जब होश में आई तो उसने बताया कि 6-7 माह मुझ पे तशद्दुद ही किया गया और ये तशद्दुद मुसलसल होता था और डेली की बेसिस पे होता था। ये उसकी माँ का बयान है कि बच्ची ने आते ही होश में आते ही यही बात की। फिर वो कहती है कि जी बच्ची ये बताती है, उसकी माँ कह रही थी कि उसके जो हाथ और पाँव दोनों के नाखून हैं वो भी जो है वो उतरे हुए हैं। अब खुदा न खास्ता ये कोई अजीब व गरीब किस्म का टॉर्चर है कि आप किसी के, अब ज़ाहिर बात है नाखून वैसे तो नहीं उतरते, या तो कोई इन्फेक्शन हो तो उतरते हैं या फिर किसी चीज़ से, जैसे आपको पता है पहले तशद्दुद किया जाता था, लोगों के नाखून किसी प्लास से या किसी चीज़ से अमूमन ये टॉर्चर जो किया जाता है उसमें खींचे जाते हैं। माँ उसकी ये कहती है कि उसके 20 नाखून भी उतरे हुए हैं, दांत जो है वो टूटे हुए हैं। और फिर साथ में उसने ये बहुत बड़ी बात की है, इसको उस दिन जावेद अकरम साहब से बात हुई तो बता रहे थे कभी इस पर कंफर्म नहीं कर सकते जब तक फोरेंसिक का रिज़ल्ट नहीं आ जाता कि बच्ची को तेज़ाब पिलाया गया है, जो वॉशरूम वाला आपका हमारा वॉशरूम क्लीनर जो होता है जो घर में इस्तेमाल होता है। कहते हैं कि जी उसकी माँ कह रही है कि जी वो वॉशरूम वाला जो वॉशरूम क्लीनर है वो पानी की जगह कहती थी बाजी कि जी आप ये पिएं, अब यही पिया करोगी, तुम पे पानी नहीं मिलेगा। और फिर उसकी माँ ये बताती है कि जब हम उससे पूछते हैं कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया इस मामले में, तो बच्ची जब होश में आई तो उसने बताया कि जी बाजी ये कहती थी कि आपने किसी को नहीं बताना, अगर आपने किसी को बताया तो मैं आपको घर की 3री मंजिल से नीचे फेंक दूंगी और आपकी लाश भी नहीं मिलेगी, आपको हम मार देंगे। तो बच्ची, उसकी माँ कहती है कि बच्ची कहती है मैं खौफ का शिकार थी, ज़ाहिर छोटी बच्ची है तो खौफ का शिकार रहती थी, मुझे डर होता था कि ज़ाहिर बात है माँ बाप भी इधर नहीं हैं, उनके साथ कोई मेरा डायरेक्ट रब्ता भी नहीं है, तो खुदा न खास्ता अगर मैंने कोई बात की तो ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई ज़्यादा ही काम हो जाए, तो इस वजह से मैंने अपने माँ बाप को नहीं बताया। ये सारी सूरत हाल है जी। ये मौक़िफ़ है जो बच्ची बता रही है, बच्ची के वालिदैन बता रहे हैं, उसकी बॉडी के ऊपर जो है वो मामलात हैं वो नज़र आ भी रहे हैं। और दूसरा मौक़िफ़ जज साहब और इनकी वाइफ का है, वो उन्होंने अदालत में भी दिया है, आने वाले दिनों में मज़ीद भी देंगे। और पुलिस तफ्तीश जो कर रही है, जो JIT बनी है, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगी मेरे ख़्याल से इसमें भी मज़ीद इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में और इस चीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें मज़ीद खुल के सामने आएंगी। जज साहब और उनकी वाइफ जो है वो उनका ये कहना है कि जी हमारे पास ऐसे सबूत हैं। आपको याद होगा जब उन्होंने दरख्वास्त दी तो उन्हें यही कहा था कि जी मेरे पास ऐसे सबूत हैं जिससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि इस बच्ची पे तशद्दुद मैंने नहीं किया, बल्कि ये मामला
कुछ और है और हमारी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये सारा मामला है। देखें अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों मज़ीद चीज़ें इसके ऊपर खुल के सामने आएंगी। कोशिश होती है कि इस हवाले से जो अपडेट्स हैं वो डेली आपके साथ शेयर किया करें। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हमी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आखिर में वही दरखास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें। और फेसबुक पेज भी मेरा है, उसके ऊपर भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं। मैं वैसे सोशल मीडिया पे हूँ, तो वहाँ पे भी आप जो है वो वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें। इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।